नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है जस्ट इंडिया में। खबरों का रुख करें, लेकिन उससे पहले इस वक्त की हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों के साथ झड़प में भारत के 20 जाबाज हुए शहीद, चीन के 43 जवान ढेर। दुनिया भर में 82 लाख के पार हुई कोरोना संक्रमितों की संख्या। भारत में 24 घंटों में आए 10,000 से ज्यादा संक्रमित। हरियाणा में 24 घंटों में कोरोना के 550 नए संक्रमित मामले। प्रदेश में हुई 24 घंटों में 18 और लोगों की मौत। और गलवान में हिंसक झड़प पर राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने चीन को दी चेतावनी। कहा, ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा भारत। अब खबरें विस्तार से। एलएसी पर सोमवार रात को ही हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए हैं। वहीं इस घटना में चीन को भी भारी नुकसान हुआ है। इस हिंसक झड़प में चीन के 43 सैनिक ढेर हुए हैं। हालांकि चीन की ओर से इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। गलवान घाटी के पास हुई ये हिंसक झड़प भारत को गहरी चोट देकर गई है। देश ने अपने 20 जाबाजों को खो दिया है। जम्मू और कश्मीर के उरी और पुलवामा में आतंकी हमले के बाद ये हाल के वर्षों में तीसरी सबसे बड़ी घटना है जिसमें सैनिकों की इतनी बड़ी क्षति हुई है। उरी और पुलवामा में भारत को नुकसान पहुंचाने वाला दुश्मन भी चीन का दोस्त पाकिस्तान ही था। इस आतंकी हमलों के बाद भारत ने पाकिस्तान को करारी चोट पहुंचाई थी। आपको बता दें कि सेना ने शुरू में कहा कि अधिकारी और 2 सैनिक शहीद हुए, लेकिन देर शाम बयान में कहा गया है कि 17 अन्य सैनिक जो कि ज्यादा ऊंचाई पर थे और शून्य से नीचे तापमान में गतिरोध के स्थान पर ड्यूटी के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे, उन्होंने दम तोड़ दिया है। इससे शहीद हुए सैनिकों की संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है। कोरोना महामारी दुनिया भर में भयावह रूप लेती जा रही है। कोरोना से संक्रमितों की संख्या अब 82 लाख के पार पहुंच चुकी है। वहीं करीब 4.5 लाख लोगों की इस बीमारी से मौत भी हुई है। वर्ल्डोमीटर के मुताबिक दुनिया भर में अब तक 82,51,213 लोग कोरोना से संक्रमित आए हैं। वहीं इनमें से 4,45,188 लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ में 43 लाख लोग संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। दुनिया के करीब 62% कोरोना के मामले सिर्फ 8 देशों से सामने आए हैं। इन देशों में कोरोना पीड़ितों की संख्या 51 लाख से ज्यादा है। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में करीब 10,500 से ज्यादा नए मामले सामने आने के बाद देश में कोरोना संक्रमितों का कुल आंकड़ा 3,43,000 के पार चला गया है। हरियाणा में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। प्रदेश में कोरोना से 18 और लोगों की मौत हो चुकी है। प्रदेश में अब कोरोना से मरने वालों की संख्या 118 पहुंच चुकी है। वहीं प्रदेश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या 8,000 के पार जा चुकी है। मंगलवार को प्रदेश में कोरोना के कुल 550 नए मामले सामने आए हैं, जिसके साथ ही अब संक्रमितों की संख्या 8,272 पहुंच चुकी है। वहीं हरियाणा में अब कोरोना के एक्टिव मरीज 4,406 हैं, जबकि अभी तक 3,748 ठीक हो चुके हैं। हरियाणा में रिकवरी रेशो 45.31% तक पहुंच चुका है। वहीं हरियाणा में 550 नए मामले सामने आए हैं। गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 205 मामले, जबकि फरीदाबाद में 174 नए मामले। वहीं सोनीपत में 32 केस, रोहतक में 25, रेवाड़ी और अंबाला में 21, करनाल में 13, झज्जर और पानीपत में 8 मामले सामने आए हैं। भिवानी में 7, पलवल, महेंद्रगढ़ और दादरी में 6 नए मामले सामने आए हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गौकशी की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए दोषियों के विरुद्ध फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई करने, जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्रता अधिकार विधेयक पारित करने सहित अल्पसंख्यक हिंदू क्षेत्र की धार्मिक संपदाओं की देखरेख के लिए धर्मदा बोर्ड का गठन करने का फैसला किया गया है। मुख्यमंत्री ने नूंह दौरे के दौरान जिला लघु सचिवालय सभागार में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि आपसी भाईचारे को कायम रखते हुए सामाजिक सद्भाव के साथ सरकार कदम
बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में गौकसी की घटनाओं पर अंकुश लगाने और दोषियों पर सख्त और जल्द कार्रवाई के लिए ऐसे सभी मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में करने का फैसला किया गया है। कार्यक्रम बना करके दोनों वर्गों के, दोनों समाजों के व्यक्तियों से अलग अलग मीटिंग भी की, हिंदू समाज के लोगों से, मुस्लिम समाज के लोगों से, और फिर अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की और अंत में सामूहिक एक मीटिंग अभी मैं करके यहाँ आ रहा हूँ। मोटे रूप से सब बातें सुनने के बाद एक तो मैंने अपील की है कि हमको अपना भाईचारा जो सदियों से बना हुआ है उस भाईचारे को बिगाड़ना नहीं, और उस भाईचारे को बनाए रखने के लिए हर किसी को बड़े मन से अपने सब व्यवहार करने चाहिए। और जब मैंने व्यक्तिगत बातचीत सबसे की तो उस समय भी उनसे चर्चा हुई, उसमें से मुझे लगा कि सब लोगों ने इन बातों को ध्यान में किया है कि जो भी घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं को हम आगे न होने दें, ऐसे एक विषय जरूर आए। जो बातें फाइनल अभी मीटिंग में हुई उसमें राज्यसभा सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सीमा पर चीन के दुस्साहस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा ने कहा कि भारत चीन की ऐसी हरकत को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा, देश उसको जवाब देने में हर तरीके से सक्षम है। सांसद दीपेंद्र ने लद्दाख में शहीद हुए कर्नल और 2 सैनिकों को नमन किया है और परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। हुड्डा ने कहा कि चीन की तरफ से गलवान घाटी में बार बार हद पार करने की पृष्ठभूमि ने इस घटना को और गंभीर बना दिया है, इसलिए भारत को इसका संज्ञान लेते हुए कड़ा जवाब देना चाहिए। चीन को जिस भी भाषा में देश की सरकार और सेना जवाब देती है, पूरा देश तमाम चीजों से ऊपर उठकर इसका समर्थन करेगा। आज पूरा भारत मजबूती से सेना के साथ खड़ा है। आपको बता दें कि चीन और भारत के एलएसी पर हिंसक झड़प के बाद जहां जनता मामले में कार्रवाई की मांग कर रही है, तो वहीं विपक्ष भी सरकार के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत के लद्दाख चीन बॉर्डर से जो खबरें आ रही हैं, जिसमें हमारी फौज के 1 कर्नल और 2 सैनिकों ने अपनी शहादत दी है, इस प्रकार की घटना को ये देश कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। ये चेतावनी चीन को समझनी चाहिए। आज देश एकजुट है। हम अपनी तरफ से पूरा भारतीय सेना को साथ और समर्थन और हमारे देश की सरकार को ये विश्वास दिलाते हैं कि हम आपके साथ हैं, सेना के साथ हैं। आप जवाबी कार्रवाई जो भी तय हो, जिस भाषा में भी जवाब देना हो, वो आप करें। रोहतक के जिला विकास भवन के सभागार में उपायुक्त RS वर्मा ने कोरोना संक्रमण से बचाव पर उठाए गए कदमों की समीक्षा बैठक की। बैठक की अगुवाई करते हुए उपायुक्त ने कहा कि पिछले 3 महीनों में लॉकडाउन के दौरान कोरोना महामारी से बचाव कार्यों में जुटे सभी अधिकारियों ने सराहनीय कार्य किए हैं और इस दौरान आमजन को भी आवश्यकता और समय अनुसार काफी छूट प्रदान की गई है। लेकिन अब दिन प्रतिदिन बढ़ते हुए कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या में हो रही वृद्धि के मद्देनजर बदली हुई परिस्थितियों में हमारे सामने चुनौती और ज्यादा बढ़ चुकी है, इसलिए अब और अधिक निष्ठा और समर्पित होकर कार्य करने की जरूरत है। उपायुक्त वर्मा ने बैठक में उपस्थित सभी SDM और समस्त ड्यूटी मजिस्ट्रेट को संबोधित करते हुए कहा कि वे सभी उनके संबंधित क्षेत्रों में घोषित किए गए कंटेनमेंट जोन और कोविड केयर सेंटरों का लगातार दौरा करते रहें और इसी के साथ में पुलिस नाका संदिग्धों की स्क्रीनिंग और सैंपलिंग की नियमित तौर पर जांचते हुए पुलिस क्षेत्र को लगातार सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करें। DC वर्मा ने निर्देश दिए हैं कि होम क्वारंटाइन किए गए सभी संदिग्धों के आसपास के क्षेत्रों में पूरी सख्ती बरती जाए ताकि इस क्षेत्र के आसपास के लोग बाहर ना जा सके। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह से प्रभावित क्षेत्रों में मास्क न पहनने वाले लोगों पर अधिक सख्ती बरती जाए। तो वहीं कोरोना महामारी के चलते सरकार ने लॉकडाउन किया था, जिसके चलते लोगों की कमाई के साधन बंद हो गए थे। अब ऐसे में लोगों ने सरकार से कुछ राहत की मांग की है। इस बीच रोहतक में भी महिलाओं का एक समूह उपायुक्त RS वर्मा के पास अपनी समस्या लेकर पहुंचा। यहां पर महिलाओं ने अपना मांग पत्र DC को सौंपा है और मांग की गई है कि लॉकडाउन के चलते दुकानें बंद रही और ऐसे में कम से कम उनके बिजली के बिल, पानी और हाउस टैक्स माफ किया जाए। इस दौरान DC ने मामले में महिलाओं को राहत देने का आश्वासन दिया है कि जो लॉकडाउन के दौरान लोगों की दुकानें बंद रही, लोगों की नौकरियां गई, लोग बिना तनख्वाह के घर बैठे रहे, कम से कम उनकी सहायता के लिए उनके बिजली के बिल, हाउस टैक्स और पानी के बिल माफ़ किए जाएं, क्योंकि सरकार ने इनको, केंद्र सरकार ने 80,000 करोड़ रुपए जो दिया है बिजली कंपनियों को, तो उसमें बिजली कंपनी का घाटा तो पूरा हो जाता है। तो हम ये निवेदन करते हैं मुख्यमंत्री जी से कि ये जो बिल है बिजली का, हाउस टैक्स, पानी का, ये माफ़ किया जाए।
कैथल में हिंदू गर्ल्स स्कूल की प्रिंसिपल और अध्यापकों ने मैनेजमेंट की जातियों से तंग आकर अंबाला रोड स्थित हिंदू गर्ल्स स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। स्कूल के सारे स्टाफ ने सामूहिक इस्तीफे भी दिए। इस दौरान आरोप लगाया गया कि मैनेजमेंट ने कुछ सदस्य देर रात व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं और जब इसका विरोध प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल ने किया तो जबरदस्ती उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। वहीं प्रिंसिपल ने यह भी आरोप लगाया कि नई मैनेजमेंट के कुछ लोग स्कूल के गार्डन में धूम्रपान करते हैं और जब मैंने और वाइस प्रिंसिपल ने मैनेजमेंट को स्कूल परिसर में धूम्रपान करने से मना किया और रात में मैसेज करने के लिए मना किया तो इस बारे में आपत्ति जाहिर की गई तो मुझे और वाइस प्रिंसिपल को नौकरी से निकाल दिया गया है। कौशिक, प्रिंसिपल हिंदू गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल। मोनिका जी, सुनने में आया कि आपको जो है प्रबंधन के द्वारा हटा दिया गया है, क्या कारण मानते हैं आप जो आपको हटाया गया है? कारण तो कोई नहीं है सर। लॉकडाउन में 23 अप्रैल से लॉकडाउन में हमें फोर्सफुली बुलाया जा रहा था तो मैंने कहा कि मैं अपने स्टाफ को नहीं बुलाऊंगी तो मुझे और वाइस प्रिंसिपल को बुलाया गया। फोर्सफुली उन्होंने कहा। हमारी एजुकेशन सोसाइटी के प्रधान श्री राम चौधरी जी ने मुझे फ़ोन किया और मुझे बोला कि आप और आपकी वाइस प्रिंसिपल डेली आएंगे मैडम। सभी टीचर शिक्षक स्टाफ मेरे पास यहाँ आए थे मिलने के लिए और उन्होंने आज ज्ञापन भी दिया है और वो मैनेजमेंट के खिलाफ ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा प्रिंसिपल मैडम है, वाइस प्रिंसिपल मैडम है, उनको नौकरी से निकाला जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है। मैं भी इसका विरोध करता हूँ क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री भारत और आदरणीय मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री हरियाणा के भी आज इस संकट की घड़ी में सीधे सीधे साफ निर्देश हैं कि किसी का भी रोजगार न छीना जाए। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर, घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड स्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़ें। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 9306722176. ऑफर का लाभ उठाने आइए IFV पॉइंट रोहतक, सोनीपत रोड नियर रेलवे क्रॉसिंग, रोहतक। मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।